अनारकली कुर्ती। तो यह मेरे पास एक मामा प्रिंट का कॉटन का फैब्रिक है जो कि साथ में ही था शलवार का कपड़ा और कुर्ते का कपड़ा। तो इस शलवार के कपड़े से मैंने अपने प्लाजो की कटिंग कर ली और प्लाजो की कटिंग के बाद ये हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा है और यह हमारा कुर्ते का कपड़ा है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 42 इंच है, 42 इंच है। अब हम इस कपड़े में से पहले तो ये बॉर्डर को अलग कट कर लेंगे। बॉर्डर को आप जो इसकी बॉर्डर है उससे थोड़ी सी दूरी से कटिंग करें ताकि आप इसको दोबारा अगर इसके ऊपर लगाएं तो आपके पास फोल्ड करने का कपड़ा आपको मिले। तो हम कलियों वाली अनारकली कुर्ती बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी इसमें से बॉडी की लंबाई का कपड़ा निकाल लेंगे और इस कपड़े में अगर आपकी बॉडी की चौड़ाई नहीं बैठती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें ये कपड़े को भी सामने पैच लगाएंगे तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी बॉडी की चौड़ाई निकल जाएगी। अगर आप प्लस साइज है, हेल्दी साइज है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इस कुर्ती में जो बॉडी की लंबाई है वह है 15 इंच, तो हम यहाँ से 16 इंच लेकर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की लंबाई निकालकर उस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसमें आधी स्लीव्स इसकी लगाऊंगी और आधी इसकी लगाऊंगी, तो मैं इसमें से 10 से 11 इंच लंबी अपनी स्लीव्स निकालूंगी। तो हम यहाँ से 11 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। तो यह हमारी स्लीव्स का कपड़ा होगा। इस तरह से हम अलग अलग कपड़े कर लेंगे और अब हमारा यह घेरे वाला कपड़ा होगा। इस कपड़े को आप डबल फोल्ड करिए और आपकी जो बॉडी की लंबाई हमने 16 इंच निकाली थी इसको हम यहाँ रखेंगे। थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए लीजिए आप और आपकी कुर्ती की लंबाई नाप लीजिए। तो हमारी कुर्ती की लंबाई हमें 42 इंच रखनी है, तो ये हमारा 48 इंच कपड़ा है। आप इसमें कम से कम 45 लेंथ की कुर्ती तो बना ही सकते हैं 2.5 मीटर कपड़े में। मेरी जो इसमें कुर्ती की लंबाई है वह है 42 इंच, तो मैं इसे 45 इंच रखूंगी, 45 इंच रखूंगी, क्योंकि यह कलियों वाली बन रही है। तो कलियां नीचे से थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो उनको सेट करने में हमें थोड़े कपड़े ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अब हम इस बचे हुए कपड़े को कटिंग कर कर निकाल देंगे। अब हम इसमें बनाएंगे 12 कलियां, 12। तो 12 से हम अपनी कमर के नाप को डिवाइड कर लेंगे। तो जो कमर का नाप है इस कुर्ती में वह है 30 इंच, 30 इंच। 12 से 30 को डिवाइड कर दीजिए। तो 12 कलियां बनाने के लिए हमें 30 जो हमारी कमर नाप है उस पर इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे 3 बार फोल्ड कर लेंगे और एडजस्ट करते हुए हम यहाँ बराबर ले आएंगे और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 12 बार फोल्ड हो जाएगा और हम इस तरह से खोलेंगे तो हमारी कली की चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो हमें 12 कलियाँ बनानी है, हमारी कली की चौड़ाई 2.5 इंच है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारी इसमें 12 कलियाँ बन जाए। तो ये हमारा कपड़ा 3 बार इस तरह से फोल्ड होगा। तो ये इस तरह से हम इसको बराबर 3 बार फोल्ड कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 है। इस कपड़े को आप चेक कर लीजिए, 6 बार आपका होना चाहिए। यह देखिए आपका 1 2 3 4 और 5, 6 बार ये फोल्ड हो गया है। अब हम इसे यहाँ से एक तरफ से 2.5 इंच और उसमें 1 इंच सिलाई का और लेके 3.5 इंच ले लेंगे और सेम ऐसा ही हम इस तरफ से कर लेंगे, 3.5 इंच ले लेंगे और इनको आपस में मिलाकर कटिंग कर लेंगे। ये साइड से जुड़ा हुआ है तो इनको भी हम बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कलियाँ इसमें से हुई और 6 ही हमारी इसमें से हो जाएगी। 1 2 3 4। अब हम इन्हें 2 कलियों को, ये जो खुली हुई है इनको उठाकर हम यहाँ पर रख लेंगे और ये जो जुड़ी हुई कलियाँ हैं इनको हम एज इट इज ऐसे ही बीच में रख लेंगे। ये देखिए आप, और हम यहाँ से ये देखिए कलियों की सीधी साइड है, इनको उठाकर इस तरफ रखेंगे और 2 कलियों को आप उठाते जाइए। ये भी सीधी साइड है, ये सीधी साइड और ये तिरछी साइड है आपकी दिख रही है इसमें, तो आप सीधी साइड को इस तरफ रखिए। 2 कलियों को आप ज़रूर उठाइए, उससे आपकी कलियाँ एकदम सही बैठेगी। फिर हम 2 कलियों को उठाकर इस तरफ रखेंगे और फिर हम ये 2 कलियों को उठाकर इस तरफ रखेंगे। तो 1 2 और ये कलियाँ हमारी जुड़ी हुई, तो 3 4 और 5 6 हमारी ये
ऐसे 6 कलियाँ इधर है, 6 ही हमारी इसके पीछे वाली है, तो 12 कलियाँ हमारी इस तरह से होगी। अब आप इन कलियों को उठाने से पहले ही आप इस तरह से पिन लगा लीजिए। देखिए ये सब हमारी अंदर वाली सीधी है और ऊपर वाली हमारी उल्टी कलियाँ हैं। आप इन्हें सिलने से पहले ही या तो आप छोटी छोटी यहाँ पर रफ सिलाई लगा लीजिए, या आप इस तरह से पिन लेकर इनको आपस में जॉइंट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सिलना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम कलियों को जोड़ते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी कली किस तरफ लगाएं, तो आप इस तरह से पहले फैलाएं और फिर इनको आप आपस में सिल लें। तो हर कली को आप उठाकर उल्टा उल्टी साइड देखकर इन्हें लगा सकते हैं। अब हम जो ये हमारी बीच वाली कलियां हैं, इनको हम ऐसे सेंटर का मार्क लगा देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। और अब हम इन्हें यहाँ से पकड़कर इनके बीच में एक सिलाई लगा देंगे, इससे यह एक कली का लुक देगी। अगर आप काट के इनको वापस जोड़ेंगे तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम इस तरह से इसको कर लेंगे। अब हमारी ये कलियाँ इस तरह से हम इन्हें आपस में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस कपड़े में से बॉडी की कटिंग करेंगे। बॉडी की कटिंग करने के लिए हम फ्रंट में इसमें यह पेच लगाएंगे आगे की तरफ। तो पेच की चौड़ाई आप डिसाइड करिए आपको कितनी लगानी है। मैं इसमें 6 इंच चौड़ा ही पेच लगाऊंगी। तो हम यहाँ से 6 और एक 7 इंच चौड़ा ले लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमें इसे सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से आप 7 इंच चौड़ा और इस चोली की लंबाई के बराबर आपको पेच लेना होगा। आपकी पेज की चौड़ाई आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस पेज को मैं इस बॉडी के पार्ट के साथ जॉइंट कर लूँगी सिलाई लगाकर, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से हम इसके साथ इसको जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम बॉडी की कटिंग करेंगे। अब हमने ये देखिए जॉइंट लगा लिया है और इसको हम बीच में एकदम सेंटर में ले लेंगे। दोनों तरफ आप इसके ये देखिए सिलाइयों को मिला लीजिए और ये हमारा एकदम बीच में आना चाहिए। अब ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनेगा। अब हम इस कुर्ती में जो हमारा तीरे का नाप है वह है 15 इंच, 15 इंच, तो हम उसका हाफ कर लेंगे। आप 15 पे इंची टेप को रखिए, उसका हाफ करिए और इस तरह से हाफ रख कर भी आप यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। वैसे तो 7.5 इंच आता है इसका हाफ, और यहाँ से हम आर्म होल का लेंगे 8 इंच। जब भी मैं तीरे का नाप लगाती हूँ तो मैं आर्म होल 8 इंच ले लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। तो इस कुर्ती में सीने का नाप 34 इंच है, 34 इंच है, तो आप इंची टेप को 34 इंच पर रखिए। इस तरह से रखिएगा और इसको 4 फोल्ड कर लीजिए, डबल फोल्ड कर कर फिर 4 फोल्ड कर लीजिए, तो आपका चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंच। अब हम इसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 10.5 इंच जाएगा। मैं सिलाई और मार्जिन का हमेशा साथ में ही प्लस कर लेती हूँ। अब हम इस जगह लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा। तो कमर गोलाई हमारी 30 इंच है, उसको हम ऐसे इंची टेप में डबल फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड कर कर चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो हमारा चौथा हिस्सा आ रहा है 7.5 इंच और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 9.5 इंच लेंगे और इसको फिर हम ये हल्के कर्व स्केल से आपस में मिलाएंगे। इसकी वजह ये है कर्व स्केल से मिलाने की, क्योंकि आपके सीने का नाप इस जगह नहीं इस जगह आता है, तो ये गोलाई से मिलाने पे आपका कपड़ा थोड़ा कम नहीं होता है, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम इसमें कर्व स्केल से मिलाते हैं। यहाँ से अब हम ये फ्रेंच कर्व रख कर इसको एक ऐसे मार्क लगा देंगे और अंदर की तरफ हम 1 इंच लेंगे। ये जो लाइन है 8 इंच, इसका आधा कर लेंगे हम 4 इंच, और यहाँ से हम अंदर की तरफ लेंगे 1 इंच और यहाँ से हम लेंगे 0.25 इंच। इसको अब हम यहाँ से 0.25 इंच से अंदर की तरफ ऐसे मिला लेंगे और फिर इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे आर्म। नेक की कटिंग आप चाहे तो कैनवास पर भी कर सकते हैं, मैं कुर्ती पर ही कर लेती हूँ। तो मेरी नेक की चौड़ाई इसमें 2.5 इंच है और आगे के नेक की लेंथ हमारी 5 इंच है और पीछे का नेक हम यहाँ से सीधा 3 इंच लेंगे। तो अब हम पहले पीछे वाले नेक की और पीछे वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए ये कटिंग कर लेंगे।
इसको ऐसे मिला लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और इस जगह से इसको रखकर बराबर कर लेंगे और इसी के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट को हटा लेंगे और आगे वाले नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी की भी कटिंग होती है। इस कपड़े में से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स और ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का मेथड बताया है। तो इस तरह से हमारी ये कॉटन अनारकली कुर्ती की कटिंग होती है और इसमें हम नीचे की तरफ भी आजू के कपड़े से बॉर्डर लगाएंगे घेरे में। तो इस बॉर्डर को आप अपनी चॉइस से जितनी आपको कट करनी है आप उतनी चौड़ी कट कर लीजिए। मैं इसे 4 इंच चौड़ी कट करूंगी और इसको हम इस तरह से कटिंग कर नीचे के घेरे में लगा लेंगे। सबसे पहले हम चोली के नेक को तैयार कर लेंगे, कलियों को जॉइंट कर लेंगे और फिर चोली के नेक को तैयार कर लेंगे। तो बॉडी का जो नेक है उसको तैयार करने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक कुर्ता नेक। उस मेथड से आप कुर्ती के नेक को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद हम इसके घेरे को तैयार कर लेंगे और इनको फिर हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये कलियों को आपस में जॉइंट कर लिया है। यह जो बीच वाली कली है इस पर हमने एक नॉर्मल सी सिलाई लगाई है इस तरह से पकड़कर, और इसकी हमने ये 2 कलियों को नहीं जोड़ा है और ये 4 कलियों को हमने जॉइंट कर लिया है। और हमने ये फ्रंट वाले पार्ट के साथ जो ये साइड का पार्ट जोड़ा था उसको मैंने उधेड़ा है, अलग किया है और फिर इसके नेक को तैयार किया है और पीछे वाले नेक को भी हमने ऐसे पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। ये खोलने की वजह ये है कि मैं इसको यहाँ से कुर्ती को साइड से पूरी ओपन रखूंगी। इस तरह से हमारी ये कुर्ती रहेगी, यह पूरी साइड से हमारी खुली हुई कुर्ती रहेगी। तो आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं प्लेन कपड़े की। मेरे पास इस कुर्ती में यह बॉर्डर है तो मैं इस बॉर्डर का इस्तेमाल करूंगी। मैं यहाँ पर ये पूरी ऐसे बॉर्डर लगाऊंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। आप पहले बॉर्डर को चेक कर लीजिए कि आपकी बॉर्डर बराबर आ रही है या नहीं, उसके बाद आप इसे लगाइए। अब हम सबसे पहले इनको इनके साथ आपस में जॉइंट कर लेंगे, इस वाले पार्ट के साथ इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट के साथ इसको, और यह पीछे वाले पार्ट के साथ हम ये पीछे वाले पार्ट को। लेकिन इसमें हमारी एक ये हुआ है कि हमारी जब हम इसके साथ जॉइंट कर रहे हैं तो ये हमारा घेरा थोड़ा सा छोटा है और चोली हमारी बड़ी है, तो हम इस घेरे को थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। आप आधा इंच करीब कटिंग करिए तो भी आपका घेरा काफी बड़ा हो जाएगा। जब भी कली वाली कुर्ती में आपको ये प्रॉब्लम आए आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए ये आपका इस तरह से बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हमने जितना ये वाला पोर्शन कट किया है हम आगे वाले के ये वाले पोर्शन को भी कट कर लेंगे। और अब इनको हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये चोली को घेरे के साथ जॉइंट कर लिया है, चोली भी बोल सकते हैं आप इसको और बॉडी भी बोल सकते हैं। अभी भी हमारी ये थोड़ी छोटी है लेकिन हमारी ये साइड की सिलाई में चली जाएगी। और ये भी हमने इस वाले पार्ट के साथ इसको जॉइंट कर लिया है और इस पार्ट के साथ हमने ये वाला पोर्शन जॉइंट कर लिया है। अब हम इन दोनों को पकड़कर यहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये हमारी हिप लेंथ होगी, हिप लेंथ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसे पूरा ओपन रखेंगे। हिप लेंथ आपकी 20 इंच आती है, 21 इंच आती है, तो आप वहाँ तक इसको सिल लीजिए, उसके बाद हम इसे खुला रखेंगे। अब हमने इसको यहाँ तक सिल लिया है, बाकी को हमने खुला रखा है। अब हम इस बॉर्डर को इस पर लगाएंगे। तो ये बॉर्डर को मैं ब्लू लाइन को थोड़ा ज़्यादा दिखाते हुए यहाँ पर एक बॉर्डर हम पूरी इस तरह से इस पर लगा लेंगे और फिर हम दूसरी बॉर्डर को इस साइड से लगाएंगे और इस वाले पार्ट पर
लगा लेंगे। इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। इस बॉर्डर को नीचे से थोड़ी दूरी तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम नीचे वापस ऐसा प्रिंटेड वाले कपड़े की पूरी बॉर्डर तैयार करेंगे, लेकिन हम यहाँ तक तो इसको लगा देंगे, बाकी थोड़े को हम छोड़ देंगे। अब हमने ये कुर्ती पर बॉर्डर लगा दी है। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं और लूप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ये बॉर्डर थी इसलिए इस बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। और मैंने ये थोड़ी नीचे की तरफ से इसको नहीं लगाई है क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाले कपड़े से एक बॉर्डर बनाकर तैयार करूँगी, तो फिर वो बॉर्डर लगाने के बाद हम इसके ऊपर इसको ऐसे लगाएंगे तो वह दिखाई देने में थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। अब हम इस कुर्ती को फिटिंग देंगे। तो हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर निशान लगा लेंगे और फिर हम इसे फिटिंग के निशान लगाकर पीछे के नेक को जोड़कर स्लीव्स जोड़कर हम इसे फिटिंग दे लेंगे। तो फिटिंग देने का तरीका हमारा रहता है, तो इस जगह पर हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। इस कुर्ती में जो सीने का नाप है वह है 34 इंच। 34 इंच तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 8.5 और उसमें प्लस आधा इंच कर यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे कमर गुलाई का चौथा हिस्सा प्लस पौना इंच। तो कमर गुलाई हमारी है 30 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 आएगा और उसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8.25 इंच ले लेंगे और इसे हम हमेशा यही जिस तरह से हमने कटिंग की थी उसी तरह से हम इस पे कर्व स्केल से मार्क लगाएंगे फिटिंग की हुई। और यहाँ से हम इस तरफ से ऐसे मार्क लगा लेंगे और धीरे 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 हम इसे कम कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिटिंग के मार्क लगा देंगे। दोनों साइड आप इसी तरह से फिटिंग के मार्क लगाकर इसको फिटिंग दे दीजिए। और अब हम इसे ये नीचे से जो छोटे बड़े हैं इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो इसको इस तरह से पूरा सेट करेंगे और ये हमारा यहाँ से यहाँ इसको इसके बराबर ऐसे कटिंग कर लेंगे और इतनी ही हम इस जगह से ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम ये जो बीच वाला पोर्शन है इससे हम यहाँ इसको ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से नीचे से आपकी एक जैसी कटिंग हो जाती है। इसको लगाने का तरीका हमारा ये रहेगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगानी है और आपको इसको नीचे की साइड से इसको लेकर आना है सिलाई लगाते हुए, फिर टर्न करके आपको ऊपर ले आना है। और इस तरह से हमारी यहाँ कॉटन अनारकली कुर्ती बनकर कंप्लीट है। इसके नीचे हमने ये बॉर्डर भी लगा लिया है। इस बॉर्डर को लगाते हुए हमें ऊपर की तरफ थोड़े शल देने पड़े क्योंकि कलियों वाला है तो ऊपर से ये सकरी होती जाती है, नीचे ये चौड़ी रहती है, तो इसलिए और हमारी ये बॉर्डर सीधी थी तो हमें हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे इसमें प्लिट्स देने हुए। और यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है, बाकी ये ओपन रहा है। और इस बॉर्डर को हमने फिर ये लगाने के बाद ऐसे लगाया है और इसके साथ हमने यह प्लाजो तैयार किया है और यह इसका दुपट्टा है। तो इस तरह से हम कॉटन के कपड़े से सूट से अपनी एक कॉटन की अनारकली कुर्ती बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये कॉटन अनारकली कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।